और तीनों ने झपट्टा मारा और उनके हाथ से कुत्ता छीन के मानता हूँ कि थोड़ा ग्रामीण इलाका है, अब जानवर ऐसे इलाकों में आएगा ही। तेंदुआ यहाँ आया, मेरे 2 बच्चे घर के अंदर थे, मैं कुछ बाहर डालने आई थी, मेरे बच्चों को ले जाता। बस शाम को जैसे शाम होती है हम अपने गेट से ताला मार के अंदर का गेट पे बंद और बाहर का गेट बंद कर। ये किसी बच्चे को या किसी को हमला कर देता है तो प्रशासन कर हो जाता है, तुम इसको क्यों मार दिया, खड़ा हो जाता है, केस कर बना देता है, कार्रवाई करता है। सो है व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल काशीपुर के अंदर तेंदुए का तो बहुत ज़्यादा आतंक मचा हुआ है। अभी मैंने कुछ वीडियो अपने चैनल पर डाले थे और मैंने आपको दिखाया था कौशाम्बी एन्क्लेव में किस तरह तेंदुए ने आतंक मचा के रखा हुआ है। तो दोस्तों आज मैं आपको थोड़ा कौशाम्बी एन्क्लेव से 3-4 किलोमीटर आगे लेके आया हूँ। हमारी एक कॉलोनी पड़ती है पर्वतीय एन्क्लेव कॉलोनी, श्री हरि पर्वती कॉलोनी। और दोस्तों यहाँ पे तेंदुए ने बहुत ज़्यादा उधम मचा के रखा हुआ है। अभी 3 दिन पहले की बात है, एक आंटी जी के हाथ से कुत्ता उनका तेंदुआ छीन के ले गया। शाम की बात है, वो कुत्ते को अपने घुमाए थे और तेंदुए ने झपट्टा मारा और उनके हाथ से कुत्ता छीन के ले गया। तो सोचो दोस्तों, अगर वो तेंदुआ उन लेडी पे हमला कर देता तो सिचुएशन कैसी होती। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दिखाते हैं कितना आतंक मचा हुआ है इस कॉलोनी के अंदर, यहाँ के लोगों में कितना डर है और साथ ही आक्रोश भी है तेंदुए के खिलाफ। तो दोस्तों देखिए, मैं अभी खड़ा हूँ पर्वती एन्क्लेव में। ये है मानपुर से थोड़ा सा ही हम आगे चलते हैं 2-3 किलोमीटर, वहाँ का ग्रामीण क्षेत्र। आप देख सकते हैं मेरे आगे का इलाका चारों तरफ, ये देखिए। तो इस इलाके में इन खेतों में ही आप जो खेत देख रहे हैं, यहीं पे खुलेआम तेंदुआ घूम रहा है। रात को छोड़िए, दिन में दिखाई दे रहा है, लोगों के घरों में घुस रहा है और लोगों के हाथों से उनके जानवर, उनके कुत्तों को छीन के ले जा रहा है। और यहाँ के दोस्तों लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, बहुत ज़्यादा रोष है। मानता हूँ कि थोड़ा ग्रामीण इलाका है, अब जानवर ऐसे इलाकों में आएगा ही, पर इंसान भी कहाँ जाएगा, इंसान को भी रहने के निवास तो चाहिए। और अगर ये यहाँ पे एक किस्म से ये जंगली जानवर आ जाते हैं तो प्रशासन और जो भी हमारे वन विभाग हैं, उन लोगों को चाहिए कि इन जानवरों को पकड़ के इनकी सही जगह पर इनको छोड़ा जाए, जहाँ पे इनको रहना चाहिए। इनको जंगलों में छोड़ा जाए, जहाँ से जानवर वहाँ को छोड़ा जाए, ताकि ये लोग भी सुरक्षित है और इंसान भी सुरक्षित है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ के लोगों से आपको मिलवाता हूँ, ग्रामीण से मिलवाता हूँ, और जो इन लोगों में आक्रोश है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ रहते हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, रात में कोई तेंदुआ आ रहा है, कभी कुछ खबर मिल रही है, कभी कुछ मिल रही है। क्या कर रहे हैं, जब हमारे घर से कोई चले जाएगा या हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा, जब तुम कुछ करोगे तो बताओ। ये हमारे हस्बैंड रात के 11-12 बजे घर आ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, कोई बीमार है, वो घर से बाहर से आ रहे हैं, इतनी जंगल है। जब कुछ हो जाएगा हमारे परिवार को, जब तुम करोगे कुछ इलाज, क्या करोगे तुम? जब यहाँ कुछ नुकसान हो जाएगा, हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा, हमें कुछ हो जाएगा या हमारे हस्बैंड कुछ हो जाएगा, तो कौन भरेगा उसका? और यहाँ के प्रधान कैसे हैं? मैं तो उनसे हाथ जोड़ के यूँ कह रही हूँ, यहाँ लाइटें करो, यहाँ की सुविधा करो। छोटे बच्चे हैं, अब हम जंगल में रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ कोई सुविधा नहीं होगी। जो जंगल में रह रहे हैं, जो मजबूरी में रह रहे हैं, उन्हें भी देखो। रात के तेंदुआ यहाँ आया, मेरे 2 बच्चे घर के अंदर थे, मैं कुछ बाहर डालने आई थी, मेरे बच्चों को ले जाता, ये मुझे कुछ कर लेता, उसके जिम्मेदार कौन होता? सुनने में यहाँ पे आ रहा है कि तेंदुआ बहुत ज्यादा घूम रहा है, बहुत आतंक मचा के रखा है। दर्शकों को बताएंगे कि कैसे तेंदुए ने क्या ये आतंक मचा के यहाँ पे रखा हुआ है। काफी समय से यहाँ घूम रहा है, लोगों के हाथों से कुत्ते को छीन के ले जा रहा है, वो गलियों से कुत्ते को उठा के लेके जा रहा है। रास्ते में आते हैं तेंदुए और उसके 2 बच्चे भी दिखाई दिए हैं। अच्छा। वो और काफी लोग दिनों से यहाँ घूम रहे हैं। हमने ग्राम के प्रधान को भी बोला था, उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, प्रधान से वैसे आपने शिकायत करी पर प्रधान को एक्शन लेनी है? कोई वन विभाग का भी आया भी नहीं अधिकारी यहाँ पे? कोई वन विभाग कोई अधिकारी अब तक नहीं आया और ना ही अब तक वो पकड़ में आए हैं। डेली रात रात यहाँ पे आते हैं, ड्यूटी से आते हैं तो खतरा लगा रहता है। एक बार मेरे साथ में ही मैंने खुद देखा है, गली में से कुत्ते को उठाते हुए, वो तो कीमत उस दिन ये रही, अगर उस कुत्ता था वो कुत्ते को उठा के लेके भाग गया, वरना उस दिन वो मेरे ऊपर भी हमला कर सकता था। तेंदुआ के डर लगता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ सड़क भी नहीं बनी है, अपना तो पानी है ना लाइट है, और यहाँ पे रात को इधर उधर जाना है, हमारे तो बाजार भी दूर है, वहाँ से सब्जी लाना है, हमें रात को डर लगता है। सभी बच्चे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर जंगल तो पूरा जंगल भरा ही है, ना तो रोड है, ना पानी है, ना लाइट है, हमें तो रास्ते में लाइट चाहिए। और भाई एक तेंदुआ के डर से हम सारे लोग तो डर के मारे बाहर भी नहीं निकलते हैं। बस शाम को जैसे शाम होती है हम अपने गेट से ताला मार के अंदर का गेट भी बंद और बाहर का गेट बंद करके हम बोलते हैं बच्चों बाहर मत निकलो, मत ही निकलो। हाँ, खतरा है, खतरा तो है ही। अभी वहाँ पे पिंजरे में पकड़ा तो पिंजरे से ही भाग गया है ना। कितने बार यहाँ पर देख दिया, उजाला में देख रखा है लोगों ने, तो सीढ़ी स्कैन से देखा है कि वहाँ पर तेंदुआ घूम रहा है। अभी आप हमारे लिए कोई हेल्प कर सकते हैं तो आप
नहीं, कोशिश करेंगे। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं, ये वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाले, सब जगह डाले, प्रशासन देखे, सब लोग देखे, अधिकारी की कोई एक्शन लिया जाए यहाँ, क्योंकि आप लोगों की बात हमें प्रशासन तक पहुँचानी है। अब जब वीडियो बनाएंगे आप लोग की बात प्रशासन तक पहुँचा, तो उनको पता चलेगा। प्रधान जी से भी कई बार कह दिया है, और बीच बीच में रात में जो है मतलब लाइट जो है 7 बजे के बाद में 10 साढ़े 10 बजे तक 11 बजे तक के लिए भाग जाती है। तो यहाँ तो पूरा जंगली इलाका, तो आपको बहुत, आप बता, लाइट इन तो कैसे आप करते होंगे मैनेज? मैनेज क्या है, वो अपने कभी मोबाइल की टॉर्च से या वैसे एक दूसरे की सहायता से आना जाना, एक दूसरे को आवाज लगा करके, मतलब रोड मतलब यहाँ से उजाला या उजाला से घर जब आते हैं तो एक दूसरे से संपर्क करके आना पड़ता है हम लोगों को। तो जैसे ये तेंदुआ बता रहे हैं यहाँ पे घूम रहा है, इसने कभी किसी इंसान पे हमला किया है? अभी तक तो खैर इंसान पे हमला नहीं करा, लेकिन जब दिख रहा है हमें कुत्तों पे भी हमला कर रहा है ये, तो इंसान इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और प्रधान हमारे यहाँ कुछ मतलब इस चीज़ का एक्शन नहीं ले रहा है। वन विभाग की टीम कोई आई नहीं है, आती है ऑन रोड, जैसे रामनगर रोड से निकल के आना होता है, तो जो उनका मतलब कायदा जो बनता है जंगल के थ्रू आना चाहिए, अब वो ऑन रोड सीधे निकल जाते हैं। ये परसों पिंजरा लगाया था, वो पता नहीं कितने साल पुराना लगा दिया, गला हुआ, तो वो तो निकल के भागेगा ही उसमें से। सही बात है, तोड़ के चले गए बस तो अब दिखा दिया उसमें ये कि मतलब पिंजरा लगाया है, उसमें भाग गया, वो तो भागेगा ही, जब टूटा हुआ पिंजरा लगाओगे तो गला हुआ। सही बात। वो मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है, इसका जल्दी से जल्दी को समाधान करा जाए, वरना अगर इसने हमारे किसी बच्चे पे हमला कर दिया या हमारे किसी पड़ोस के हमला कर दिया तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। सही बात है। देखो, हमें अपने आप को बचाना है। जब ये किसी बच्चे को या किसी को हमला कर देता है तो प्रशासन हो जाता है, तुमने इसको क्यों मार दिया, खड़ा हो जाता है, केस कर बना देता है, कार्रवाई करता है। जब तो पूरा प्रशासन आगे खड़ा हो जाएगा, और जब किसी घर में किसी बच्चे को लेके जाता है, किसी को नुकसान करता है, जैसे अभी किसी मानपुर में किसी गाय को लेके गया, घर में मान लो किसी के पास सहारे के लिए एक गाय ही हो, घर का खर्च चलाने के लिए, उसी को लेके गया तो वो क्या करेगा? सही बात। तो इसी तरह से मेरी रिक्वेस्ट है प्रशासन से, या तो ये इसको कंट्रोल करे, और हमारे किसी बच्चे पर, हमारे किसी आदमी पर हमला होता है कॉलोनी के पे, हम उसको फिर मार देंगे, हम पे आगे कार्रवाई करने का वो साहस ना करे। दोस्तों देख रहे हो आप लोग यहाँ पे क्या हालात चले इस ग्रामीण इलाके में, तेंदुए ने कितना आक्रोश मचा के रखा हुआ है। अब देखिए सारे परिवार है यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे वगैरह है। अब जैसे मुझे मैडम ही बता रही है, इनके हाथ में से तेंदुआ कुत्ते को छीन के ले गया। सोचो, वो कुत्ते को छीन नहीं पाता, या ये कुछ हमला उस पर तेंदुए पे करता और वो अटैक इन पे कर देता, तो उसका जिम्मेवार कौन होता? क्या प्रशासन जिम्मेवारी लेता? अब यहाँ पे जैसे ग्रामीण लोग कह रहे हैं इनके बच्चों पे तेंदुए ने हमला कर दिया, तो क्या उस तेंदुए को छोड़ देंगे? दोस्तों अगर ये ग्रामीण लोग उस तेंदुए में हमला कर देंगे तो प्रशासन आगे इनके कान खाएगा कि आपने तो हमला क्यों किया, आपने कानून को हाथ में क्यों लिया। पर अगर इनके परिवार पे हमला करेगा, इनका परिवार का कोई सदस्य जख्मी है, तो उसके मुआवजा कौन देगा? उसको कौन देखेगा? क्या प्रशासन देखेगा? क्या वन विभाग देखेगा? अब जैसे वन विभाग कहता है हम कुछ अभी कर नहीं सकते जब तक वो पैसे हमला नहीं करता, पर जनाब जिसके घर से किसी आदमी को उठाया जाता है, वो तेंदुआ जब उठा के ले जाएगा उस पर क्या बीतेगी उसके घर वालों को ही पता है। तो हमारी हाथ जोड़ के प्रशासन से, इस शासन से बहुत आग्रह है कि कुछ किया जाए। पहले तो यहाँ पे एक लाइट की व्यवस्था की, जो कि हमारे प्रधान जी होंगे, मेरा वीडियो तो जरूर देखेंगे, तो प्रधान जी कोशिश करिए यहाँ पे लाइट लगवाइए लोगों के लिए। पूरा जंगली इलाका है, पूरा खेत चारों तरफ है, अंधेरे में लोग आते हैं, जॉब करके आ रहे, रात में 11-12 बजे कोई बंदा आ रहा है, अंधेरे में वो क्या देखेगा? आप नहीं लगा सकते प्रधान जी पर, ये आप जो बात है आगे तक तो पहुंचा सकते हो, आपको प्रधान क्यों बनाया गया? तो ये बात आगे लोगों तक पहुंचाइए, जो आपके ऊपर अधिकारी रहते हैं। यहाँ पे प्लीज लाइट की व्यवस्था करिए, अंधेरा रहता है यहाँ पे। वन विभाग को भी आप सूचित करिए कि यहाँ पे एक तेंदुआ घूम रहा है। और दोस्तों ये जो घटना है आगे जाके बहुत बड़ी भी बन सकती है, किसी के परिवार पे हमला भी हो सकता है। तो हम नहीं चाहते कि किसी के परिवार पे हमला हो, वो जानवर मारा जाए या कोई आम आदमी मारा जाए। तो प्रशासन चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में आपको यही दिखा। तो दोस्तों ये है मानपुर रोड पे हमारी श्री पर्वती इंक्लेव कॉलोनी। तो प्लीज जल्द से जल्द प्रशासन से अनुरोध है कुछ किया जाए, यहाँ के लोगों का जायजा लिया जाए, आके देखा जाए यहाँ पे। जैसे आपने कौशाम्बी में अपने ये जो अभी ये पिंजरे लाके लगाए, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य, इसकी हम सराहना करते हैं। पर ऐसे यहाँ पे भी आके एक बार जायजा लीजिए। ये हमारी श्री पर्वती इंक्लेव कॉलोनी है, मानपुर रोड पे अपना, हम जैसे कौशाम्बी थोड़ा 3-4 किलोमीटर आगे चलते हैं, ये सारा वहीं का इलाका है। तो यहाँ पे भी अपना कुछ जायजा लीजिए और यहाँ पे 2-3 पिंजरे जरूर लगाइए और जल्दी से जल्दी तेंदुए को पकड़िए। क्योंकि अगर प्रशासन ने कुछ नहीं किया तो ये जो आम जनता है ये अपने बच्चों को उठते नहीं देख सकती है, ये कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगी। और हम नहीं चाहते कि एक जानवर बेचारा मारा जाए। हम मानते हैं कि वो जानवर जंगल से छूट के यहाँ आ चुका है, जानवर भी, उनको भी रहने का हक है सब जगह। पर दोस्तों इंसानों को भी रहना, इंसान कहाँ जाएगा?
उसको भी घर बनाना है, विस्तार तो होता जाएगा, पर अगर हम लोग चाहें मिलजुल के इस जो परेशानी चली इसको सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, कोई सुझाव हो मुझे कमेंट करिएगा और मेरे चैनल काशी ब्यूटी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट दिखाते रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों को नए वीडियो के साथ, दिखाते हैं आपको नई अपडेट, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। टेक केयर एंड गुड बाय।